जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है संतों के लक्षण। संतों के लक्षण क्या होते हैं, आइए बताते हैं आपको शास्त्रों के श्री रामचरितमानस के माध्यम से। संत विषयों में लंपट नहीं होते, विषयों में लिप्त नहीं होते। विषय क्या? कोई भी विषय, संसार का कोई भी विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, धन, अपना पराया आदि शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं। कोई घमंड आदि नहीं होता, उनमें कोई पाखंड नहीं होता, तथा वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। ना तो उन्हें कोई लोभ होता है, ना वो क्रोध करते हैं, और करते भी हैं तो दिखाने मात्र के लिए, मर्यादा बनाए रखने के लिए। हर्ष और भय का तो त्याग किए रहते हैं। ना तो बहुत अधिक हर्षित होते हैं और ना भयभीत होते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। उन्हें स्वयं मान की इच्छा नहीं होती पर सबको मान देते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। जो यहाँ कहा गया है, स्वयं मान रहित होते हैं, स्वयं मान नहीं चाहते, लेकिन मर्यादा के लिए मान की रक्षा आवश्यक होती है अनेकों संतों के द्वारा। तो उसे ये मत समझ लेना कि ये तो अपना मान चाहते हैं। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। तो संतों में ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है। अब यहाँ बात ये उठती है, तो क्या संत मात्र ब्राह्मण ही नहीं होते? नहीं, संत क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं, और मात्र ब्राह्मण ही संत नहीं होते। लेकिन जो सच्चा संत होगा उसके मन में सदैव ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होगी, भले ही वो ब्राह्मण हो अथवा शूद्र हो अथवा अन्य कोई। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना। जो शम, मन का निग्रह, दम, इंद्रियों का निग्रह। मन का निग्रह क्या है? कि मन कुछ भी कार्य करने को करे, अनुचित कार्य, अधर्मी कार्य, अन्यायी कार्य करने को यदि मन करे तो वो उनके नियंत्रण में हो, वो ना करें, उस कार्य को ना करें। मन में आ रहा है लेकिन नहीं कर रहे, मन नियंत्रण में पूर्ण रूप से। और एक स्थिति तो ऐसी आ जाती है कि मन पूर्ण रूप से नियंत्रित, अर्थात मन में भी बात नहीं आ रही, ऐसे हो जाते हैं। और इंद्रियों का निग्रह हो। इंद्रियों का निग्रह कैसे? जिस अनुचित वस्तु को आंख देखना चाहती हैं उन्हें ना देखना। जैसे गंगा जी में गए आप, वहाँ आपने देखा कि सब लोग स्नान कर रहे हैं, स्त्रियां भी स्नान कर रही हैं। कुछ स्त्रियां, महिलाएं मूर्ख होती हैं, उन्हें इतनी बुद्धि नहीं होती कि कैसे कपड़े बदलना है, कैसे स्नान करना है। मान लो वो अर्धनग्न अथवा नग्न अवस्था में स्नान कर लिया उन्होंने, अथवा पारदर्शी अवस्था में कर लिया। ऐसे में आप उन्हें देखना है या नहीं देखना, तो ये आपका इंद्रिय निग्रह है। आंखें ना देखें उधर, इसे कहते हैं इंद्रिय निग्रह। आपको पता होते हुए कि वहाँ स्नान हो रहा है ऐसी अवस्था में, तब भी आंखें वहाँ ना देखें, इसे कहते हैं इंद्रिय निग्रह, आंखों का निग्रह। और मुख का निग्रह, किसी ने आपको कठोर वचन कहे, गाली दी, आपके मुख से भी गाली निकल गई, इसे कहते हैं। और यदि ना निकले तो इसे कहते हैं वाणी का निग्रह। सुगंध, कोई ऐसी सुगंध आ रही है आपको अत्यंत अच्छी लग रही है, लेकिन आपने नहीं सूंघना चाहा, इसे कहते हैं इंद्रियों का निग्रह। हाथ, किसी ने आपको मारा और आपका हाथ उस पर ना उठे, इसे कहते हैं इंद्रिय निग्रह। आपका कुछ अनुचित कार्य करने को मन करा, कुल मिला के जिस इंद्रिय का जो विषय है उससे उसे नियंत्रित कर लेना, यही है इंद्रिय निग्रह।
नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते। नियम है प्रातःकाल इतने बजे उठना है तो उठेंगे, नियम है भोजन से पूर्व भोजन के उपरांत आचमन करना है तो वो करेंगे, नियम है जनेऊ चढ़ाना है तो चढ़ाएंगे। ये अनेकों नियम है, ये तो मैंने बहुत सूक्ष्म नियम बताए हैं। नीति से कभी विचलित नहीं होते। उनका नीति, उनकी सिद्धांत, उनका कुछ सिद्धांत है तो उसका पालन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो सिद्धांत खंडित हो जाएगा या कभी हो गया कभी नहीं। और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। अपशब्द तो नहीं ही देंगे, कठोर वचन भी नहीं बोलेंगे, ऐसे होते हैं संत। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। कोई उनकी निंदा करे स्तुति करे, दोनों में समान भाव रखते हैं और मेरे चरण कमलों में ममता रखते हैं। ममता को तो माँ या बाप ही समझ सकते हैं, ध्यान रखें। ऐसे जो लोग हैं जो भगवान में ममता रखते हैं, उन्हें वो भगवान को प्राणों के समान प्रिय है। तो ये था बंधुओं संतों के लक्षण। अगले चलचित्र में आपको बताएंगे असंतों के लक्षण, दुष्ट प्रकार के जो लोग होते हैं, असंत होते हैं, उनके लक्षण क्या है। तब तक आप इन लक्षणों को अपने हृदय में लाइए, अपने आचरण में लाइए। धन्यवाद। जय श्री हरि।